लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको औसत से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न जो आपकी नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में उनमें भी बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 20वां प्रश्न क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हल देखते हैं। औसत बराबर अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होंगी। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 यानी ये होंगी आपकी 9 अभाज्य संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुई। 9 ही पूछी थी। अब बटे में कितने करेंगे 9 9 पूछी तो 9 ही होगी। अब 3 और 9 12 12 और 7 19 और 2 19 और 3 22 23 और 7 30 और 5 35 और 3 38 और 2 40 का 0 हासिल 4 हो गए। 4 और 2 6 7 8 9 10 यानी 100 बटे में 9। इसको भाग करोगे तो 9 एकम 9 1 बच गया 10 हो गए। 9 एकम 9 और फिर 1 शेष बचेगा तो 1 सही 11 सही 1 बटे 9 हमारा इसका आंसर हो गया। यानी 11वां क्वेश्चन तो ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका डी। अब देखो एक बार भाग करके दिखा देते हैं हम। 100 9 से भाग करो 9 एकम 9 आएगा 1 बचेगा तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे। फिर 9 एकम 9 आएगा तो 1 शेष बचेगा। ये ऊपर आता है 11 सही 1 बटे 9 ये हमारा इसका ऑप्शन यानी डी सही है। अगला यानी 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वें प्रश्न में भी हमें औसत ही पूछा गया है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी औसत निकालना है हमने। औसत बराबर 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं 1 से 20 तक की यानी 2 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 11 जमा में 13 जमा में 17 जमा में 19 बटे में कितनी हो गई। इनको हमने नीचे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16 16 3 19 और 1 20 20 और 7 27 और 5 32 और 3 35 35 और 2 37 के साथ 3 हासिल हो गए। 3 और 1 4 5 6 7 यानी 77 बटे 8 मिल गया। इसको भाग करो तो देखो अलग से ही भाग करके दिखा देते ताकि कोई गलती ना हो। तो 8 8 64 8 8 64 8 निम 72 सॉरी 8 निम 72 7 में से 2 गए 5 यानी 5 बच गए। पॉइंट ले लो 0 8 6 48 क्या बच गए 2 बच गए। 8 दूनी 16 फिर क्या बच गए 4 और 8 पंजे 40 तो ये आ गए 9.625 यानी डी ऑप्शन हमारा इसका भी सही है। अगला यानी 22वां प्रश्न है। क्या दिया है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 7 का वर्ग का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हल देखते हैं। हम जानते हैं n प्राकृत लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत का सूत्र है वही यहाँ पर हम लगा देंगे। n+1 और 2n+1 अपॉन 6 इसमें लगा देंगे। तो n देखो कितनी संख्याएं 7 हैं। इसका मतलब 7 जमा में 1 और यहाँ पर 2 गुणा में 7 जमा में 1 बटे में 6। n क्या है यानी इन संख्याओं की कितनी बार संख्याएं तो 7 और 1 8 हो गया गुणा में 7 दूनी 14 जमा में 1 बटे में 6 यानी 8 गुणा में 14 और 1 15 बटे 6। इसको सॉल्व कर दो। 3 से ये 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 2 से ये 4 बार और इसका गुणा करेंगे 4 पंजे 20 हमारा इसका औसत आ गया। तो इसका बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है 23वां। इसमें क्या है पहले 6 प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए भी यही सूत्र है जो अभी हमने लिखा था। इसको आपको याद रखना है। n+1 2n+1 y 6 n की जगह यहाँ पर 6 है वहाँ 7 था तो देखो क्या हो जाएगा 6 जमा में 1 और 2 गुणा में 6 जमा में 1 बटे में 6 6 और 1 कितने हो गए 7
और ये 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो 13 सत्ते 91 होते हैं, 91/6। अब इसको सॉल्व कर दो, तो अलग से हम भाग करके ही दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 91 आ गया और यहाँ पर 6 है, तो 6 एकम 6, कितने बच गए 3, 6 पंजे 30, कितना बच गया 1, यानी 15 सही 1/6। तो इसका आ जाएगा 15 सही 1/6 इसका आंसर आ गया, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, औसत क्या होगा। 24 का हल देखते हैं। तो औसत प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत अभी बताया था हमने, n+1 2n+1/6। तो n+1 अर्थात 31, n की वैल्यू क्या है 31 है, तो 31 जमा में 1 और 2 गुणा में 31 जमा में 1/6। 31 और 1 32, 31 दूनी 62, 62 और 1 63/6। तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और इससे ये 16 बार, 16 दूनी 32, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 336 औसत आ गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछा गया, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो n लगातार सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है n+1। तो 4 लगातार हैं अर्थात 4 जमा में 1, तो कितना हो गया, यही आ गया 5 हमारा आंसर आ गया। कोई भी हमें गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला यानी 26वां प्रश्न है, क्या दिया है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो 26 का हल देखते हैं, बिल्कुल आसान है। प्रथम 50 औसत सम संख्याएं, तो सूत्र हमारे पास n+1, 50 है तो 50 जमा में 1, यानी उत्तर हमारा 51 आ गया। कोई भी गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, तो 27वें का हल देखते हैं। इसका हमने सूत्र बताया था, पहली लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत होता है, वो होता है n, यानी जितनी संख्याएं हैं उतनी। 4 पूछी हैं तो 4 ही उत्तर आ गया, यानी इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, और इसका हमारा क्या था, ए सही है। अगला यानी 28वां प्रश्न है, क्या है 28, इसका सॉल्व 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1 होगी और सबसे लास्ट की 99 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाएं तो इसका औसत का फॉर्मूला है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, औसत बराबर उच्च सीमा यानी जो सबसे लास्ट का नंबर है, प्लस निम्न सीमा अर्थात जो सबसे छोटा अंक है, बटे में 2, अर्थात 1 जमा में 99/2, कितना हो गया 100/2 बराबर 50 हमारा इसका उत्तर आ गया। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 29वां प्रश्न है, क्या दिया, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखते हैं 29 का हल, औसत बराबर कितना दिया है 27, और हम जानते हैं औसत का मतलब संख्याओं का योग। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं, यदि पहली x है तो दूसरी x प्लस सम यानी 2 जोड़ेंगे 2, अगली x प्लस 2 फालतू 4 और x प्लस 6, संख्या कितनी 4 है तो बटे में 4 बराबर 27। इसको सॉल्व कर दो, तो देखो x 4 हो गए, 1 2 3 4, यानी 4x, 6 और 4 10 और 2 12/4 बराबर 27 आ गया। अब इसमें से 4 को कॉमन ले लें तो आसान हो जाएगा, 4 कॉमन ले ली तो x प्लस 3 बच गया बराबर 27 और बटे में 4, यानी इससे इसको डिवाइड कर दो 4, तो कितना आ जाएगा, आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 3 बराबर
27 हमें मिल गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 27, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 23। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 27 में से 3 गए 24। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, अर्थात सबसे बड़ी संख्या ये होगी। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 अर्थात 24 प्लस 6 बराबर 30, 24 और 6 30 हो गए, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।